हाय दोस्तों, कुर्बान टीवी चैनल पर एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी या किसी की फ़ोटो का यूज़ करके एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। काइन मास्टर के नाम की एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। ओपन करने के बाद ऊपर आपने यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। 9 बाय 16 का फ्रेम सिलेक्ट करके नीचे क्रिएट पर क्लिक करना है। काइन मास्टर की मेन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक बैकग्राउंड ऐड करना है, जो कि मैं आपको जो भी मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ उन सभी का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, इसको आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है और इसकी लेंथ लंबी है। मैं इसको यहाँ से आपने इसको छोटा बड़ा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ को कम कर लेता हूँ ताकि हम वीडियो को बताने के लिए थोड़ा सा छोटा स्टेटस इसमें तैयार करेंगे। इतना वीडियो आपने रखने के बाद ये है इस पर क्लिक करके ये है मिक्सर, इस पर क्लिक करना है और इसका साउंड यहाँ से म्यूट कर देना है। बैक आना है, यहाँ लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और अब अपना वो फ़ोटो ऐड करना है जिसको यूज़ करके आप अपना वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस फ़ोटो का यूज़ करने वाला हूँ और किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड आपने रिमूव कर लेना है पहले। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ताकि आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लें। तो इस फ़ोटो को इस तरीके से आपने पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसकी लेंथ को इस तरीके से अपने ऊपर वाले बैकग्राउंड के बराबर करना है और इसी फ़ोटो पर क्लिक करके जो लेफ़्ट साइड में 3 डॉट्स है यहाँ पर क्लिक करना है और इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। ये नीचे आप देखिए डुप्लीकेट बन चुका है और इसके ऑप्शंस में आपने जाना है और यहाँ एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है। इसमें ये सैचुरेशन है, इसको आपने बिल्कुल 0 पे कर देना है। फिर बैक पर क्लिक करना है और ऊपर आपने जो ओवरऑल एनिमेशन है इस पर क्लिक करके जो फ्लिकर का एनिमेशन है ये आपने ऐड करना है। तो देखें ये एनिमेशन ऐड हो चुका है। ये दो चीज़ें करने के बाद आपने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने एक ये PNG फ़ोटो है इसको ऐड करके इस तरीके से राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड में जहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। इस बार मैं राइट साइड पर कर रहा हूँ और इसकी लेंथ को अपने पूरे स्टेटस के बराबर कर लेना है और इसके ऑप्शंस में जाना है आपने इसी एडजस्टमेंट के अंदर और इसके अंदर आपने इसकी सैचुरेशन को इस तरीके से हाई कर देना है और इसका नीचे आपने हाईलाइट्स को भी इस तरीके से 100% कर देना ताकि ये हमारे स्टेटस में वाज़े नज़र आए। फिर आपने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मटेरियल में से आपने ये एक वीडियो आपको दिया गया होगा, इसको आपने यहाँ पर ऐड करना है और इस तरीके से आपने इसको यहाँ कॉर्नर में लेके आना है और इस तरीके से पकड़ के पूरी स्क्रीन के बराबर कर लेना है और नीचे आपने इसके ऑप्शंस में जाना है। ये है ब्लेंडिंग, ओपन करके इसमें आपने ये स्क्रीन पर क्लिक करना है तो इस तरीके से स्क्रीन पर फिट आ जाएगा। बैक आने के बाद इसका साउंड आपने ज़रूर यहाँ से मिक्सर पर क्लिक करके साउंड को आपने बंद कर देना है और इसके आपने यहाँ एडजस्टमेंट में जाना है और इसके आपने जो इसका सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा आपने तकरीबन 30-32% ज़्यादा करना है और कंट्रास्ट को आपने यहाँ पर 100% पर कर देना है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ये हमारे वीडियो में इस तरीके से ऐड हो चुका है। उसका जो आगे वाला पार्ट है यहाँ पर क्लिक करके जो कैंची का आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करके राइट वाला आपने कट कर देना ताकि आपके पूरे स्टेटस के बराबर ही ये रहे। फिर आपने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पर आपने अब अपना वो फ्रेम ऐड करना है, PNG फ्रेम। इसको ऐड करेंगे इस तरीके से आपने इसको रोटेट करना है। ऊपर आपने यहाँ पर कॉर्नर में लेके आके इस तरीके से पूरी स्क्रीन पर फिट करने के बाद इस तरीके से इसके ऑप्शंस में आपने जाना है
ब्लेंडिंग को आपने ओपन करना है और यहाँ स्क्रीन पर क्लिक कर देना, तो ये फ्रेम आपका ऐड हो जाएगा। और इसको नीचे से आपने अपने इस तरीके से ड्रैग करके पूरे स्टेटस के बराबर कर लेना है। उसके बाद आपने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और उसी फोल्डर में से आपने ये जो लिरिक्स हैं इसको ऐड करना है। आप कोई और सॉन्ग भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वीडियो में ये वाला कर रहा हूँ। इसको ऐड करने के बाद आपने इसके जो ऑप्शन है यहाँ आपने ब्लेंडिंग पर क्लिक करके स्क्रीन वाला ये ओके करना है और इसको इस तरीके से ऊपर लेके आ जाना है। यहाँ पर करने के बाद लेफ़्ट साइड में 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर क्लिक करना है और सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना है, तो ये बैक में चला जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको पहले यहाँ पर देखिए ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ी स्क्रीन में करके आपको चेक करवाता हूँ। तो इस तरीके का आपका स्टेटस रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक ज़रूर कर देना। ऊपर आपने शेयर के आइकॉन पर क्लिक करना है, जब इसको आप सेव करना चाहें ये वाला शेयर का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है और नीचे आपने सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आप वीडियो का क्वालिटी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका जो है अगर जितना ज़्यादा आप इस तरफ लेके जाएंगे आपका वीडियो ही उतना ही ज़्यादा हाई क्वालिटी में बने एक्सपोर्ट होगा और उसके MB भी कुछ ज़्यादा होंगे। सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन शुरू हो जाएगी, लाइन में मुकम्मल होता है आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।